बार बड़ी प्रसिद्ध लीला हमारे स्वामी जी के परिकर के सुनामे कि एक बार प्रिया जी ठाकुर जी दोनों गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी नित्य मानसी में विराजमान रहे, यमुना जी के तट पर नेत्र बंद करके और मानसी में चले जाएं और वह मानसी में प्रिया प्रियतम को दर्शन करें। एक दिन मानसी में प्रिया प्रियतम दोनों आए और स्वामी जी से बोले, स्वामी जी बोले हाँ आज आपको एक निर्णय करना पड़ेगा। बोले कहा, हम दोनों में नृत्य बढ़िया कौन करे आप बताओ। प्रिया जी बढ़िया नृत्य करें कि मैं बढ़िया नृत्य करूं। स्वामी जी बोले ये तो आपने असमंजस में डाल दियो मुंह को, जाको नाम लूंगो सोई दूसरो बुरो मान जाएगो। वैसे तो दोनों एक ही हैं। बिहारी को मतलब ये आप जो कुंज बिहारी कहते हैं या को मतलब केवल ठाकुर जी नहीं, कुंज बिहारी मतलब कुंज में जो विहार कर रहे हैं। वो विहार अकेला नहीं करता है, दोनों करते हैं, युगल करते हैं। बिहारी को मतलब युगल है, बिहारी को मतलब ठाकुर जी नहीं है। कुंज बिहारी मतलब युगल बिहारी, दोनों जो कुंज में विहार करें वो। प्रिया प्रीतम दोनों आए, स्वामी जी से बोले आज आपको निर्णय करना है। स्वामी जी बोले काय बात को निर्णय? हम दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे। स्वामी जी बोले अब ऐसा तो मत करो, ये तो पक्ष बड़ो विलग है जाएगा। बोले नहीं नहीं आज आपको करना ही पड़ेगा। श्री जी बोली हाँ आज हम भी यही पक्ष में है कि आप निर्णय करो दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे। स्वामी जी बैठे हैं और सामने श्री वृंदावन विपिन में यमुना जी के तट पर प्रिया प्रियतम दोनों खड़े हैं। ठाकुर जी अपने गाजे बाजे वाले ने लेके आए, संगीत वाले ने, श्री जी के अपने आए परिकर के सब। बोले पहले कौन करेगा? पहले श्री जी बोली पहले हम करेंगे और हम जो करेंगे वाक्य बाद वही ताल वही धुन पर ठाकुर जी करेंगे और फिर आपको निर्णय लेना दोनों में तो कौन से ने बढ़िया किया। ठीक है। मृदंग बजने प्रारंभ भई, वीणा मजनी प्रारंभ भई और श्री जी ने सुंदर नृत्य करनो प्रारंभ कियो। ऐसे सुंदर सुंदर भाव भंगिमा हाथन की ऐसे सुंदर सुंदर कला करन लगी। ठाकुर जी देख रहे हैं दूर खड़े है कि अपने संगीत वाले कह रहे देख ले ये ताल बजानी या तो बढ़िया बजानी है, मैं करूंगा फिर स्वामी जी निर्णय देंगे। श्री जी ने ऐसा नृत्य कियो कि सब रीझ गए। स्वामी जी के तो नेत्र सजल है गए। श्री जी विराज गए, स्वामी जी करताल बजाने लगे, जय हो प्यारी जी को जय हो, आहा कैसा सुंदर नृत्य कियो। ठाकुर जी फेंटा कस गया, अब मेरी बारी है, मेरो देखो, ये देखो आचार्य उनको कैसो सुख दियो है ठाकुर जी ने, अब मेरो देखो। बोले हाँ अब आप करो। ठाकुर जी नृत्य करने लगे। ठाकुर जी ने ऐसा नृत्य किया, घूम घूम करके महाराज जो पीताम्बरी पहने ऐसी खुल जाए ठाकुर जी की। मुकुट जब घूमे ठाकुर जी द्रुत गति में तो ऐसा लगे मानो जैसे मोर ने अपने पिछ खोल लिए हों और सबरे मोर पंख खोल करके नृत्य कर रहे हो। ठाकुर जी के जो हाथन में पावन में जो कड़ूला हैं उनमें से धीमी धीमी आवाज आ रही है। ऐसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं, देख करके किशोरी जी ही रीझ रही हैं। आहा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, स्वामी जी बोल पाए, बोले श्री जी या बार तो माननी पड़ेगी ठाकुर जी ने बढ़िया नृत्य किया, या बार तो आप विजयी भाई, आपको नृत्य बढ़िया है। प्रिया जी बोली सही है हमने मान ली इनको नृत्य बढ़िया, लेकिन अब की एक बार में निर्णय ना होवे, अब की बार होएगा। दूसरी बार प्रिया जी आई, ठाकुर जी तो बोली अब सुनो अब पामन से नृत्य नहीं होएगा, केवल हाथन से होएगा। खड़े रहनो केवल हाथ ही चलाने और फिर देखियो कौन बढ़िया करे। फिर से सब साज प्रकट भय। श्री जी ने जैसे नृत्य करनो प्रारंभ कियो, ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बना में हाथन सो ही ऐसा स्वरूप बना दियो महाराज। ऐसी ऐसी मतलब अब जो नृत्य करें वो जाने कैसो कैसो भाव बना में। ठाकुर जी देख करके समझ गए भैया जे वारो तो हमने सीखो ही नहीं। अच्छा गुरु जी तो प्रिया जी हैं, गुरु जी तो श्री जी हैं, नृत्य तो उन्हें सिखाया हुआ है। तो गुरु जी तो कभी कभी ऐसी तान छेड़ दें, ऐसे ऐसे भाव लिया में जो शिष्य को सिखाया ही नहीं है। ठाकुर जी मानो मनी मन करें जेवारो तो ना सिखायो मुझे, बोला अब करो।
अब की बार ठाकुर जी आए तो फिर स्वामी जी बोल गए, जय जय, या बार तो श्री जी विजयी भई है, या बार तो श्री जी जीत गई हैं, या बार तो श्री जी की विजय भई है। ठाकुर जी बोले, दो पक्ष में तो फिर पडला बराबर है गयो, तीसरी बारी में पता चलेगी श्रेष्ठ कौन है। और श्री जी, दोनों बार में आपने पहले नृत्य किया, अब की बार मैं पहले करूंगा, आप बाकी बात जो मैं करके दूं, जो मैं परोसूं वाकू आप करियो। फिर श्री जी बोली, हाँ अब क्या करो। ठाकुर जी बोले, ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, केवल भौं अटकेंगी अब तो अब तो केवल सहन चलेंगे, अब तो केवल मुख की आकृति से नृत्य होवे, ऐसा नृत्य होवे। अरे भैया, कोई मुख से केवल हंसे ही नहीं, बोले ही नहीं, एक ही रस रहे, कितने हाथ चलावे पैर चलावे, वो हम बढ़िया लगेगा। मुख की आकृति यदि सुंदर नहीं बनी हो, हाथ पैर खूब चल रहे हो, तो रस नहीं आवेगा। और मुख के भाव भंगिमा को करवे में तो हमारे लाल जी सबते आगे। किशोरी जी बोली, ऐसो लेके आए हैं जामे मैं इन्हें हरा ही नहीं सकूं, क्योंकि भैया इनकी मुखाकृति, इनके सैनन पे, इनके नेत्रन पे कौन वारी नहीं जावे। मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बीणा बज रही है, और ठाकुर जी हिल नहीं रहे, केवल अपनी भौं मटका रहे हैं, अपने नेत्र चला रहे हैं, अपने गालन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव बनावे। भैया स्वामी जी की तो कहा कहें, दूर बैठी बैठी हमारी श्री जी ही मोहित है गई। बोले, आहा लाल जी तो आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, कैसे कैसे वारी जाऊं। अंत में ऐसी स्थिति है गई कि श्री जी स्वयं को रोक नहीं पाई और उठ करके आ गई, और श्री श्याम सुंदर के हाथ पकड़ करके दोनों रास करने लगे, दोनों उनको रास बिहार प्रारंभ है गए। स्वामी जी देख करके आनंदित है रहे, रास करते करते द्रुत गति में करते 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 जैसे ही थके, दोनों जाकर के स्वामी जी की गोद में ही विराजमान है गए, और विराजमान है करके बोले, अब बताओ स्वामी जी कौन ने अच्छो रास किए। तो स्वामी जी बोले, अब कहा करूं। तो भुजा तो धर दी ठाकुर जी के ऊपर और मुख कर लियो किशोरी जी के ऊपर। मतलब एक अंग से तो ठाकुर जी को विजयी बता रहे हैं और मुखाकृति से श्री जी को देख रहे हैं। आपने ही सबसे बढ़िया किया, और यहाँ पे ठाकुर जी ऐसे इशारा कर रहे हैं, उन्हें नहीं आपने किया। तब दोनों मिलकर के बोले, स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो। तब श्री नाभा जी कह रहे हैं, रसिक छाप हरिदास की। ऐसे स्वामी जी महाराज रसिक हैं।